दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स की बात करें तो फाइनली आज लोअर सर्किट लग गया। यानी आप देख सकते हो कि वो लोग जिन्होंने ऊपर के लेवल से ख़रीदारी किया वो फंस गए यहाँ पे। अब आप देख सकते हो कि इसकी सर्किट लिमिट 10% हो चुकी है। वैसे आपको ये पता ही होगा, तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि एक बार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। काफ़ी लोगों को लगता था कि स्टॉक एक तरफा दौड़ेगा, ऐसा होता नहीं है। एक बड़ी तेज़ी के बाद, और भी शॉर्ट टर्म में अगर तेज़ी बनती है 60% के आसपास की, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आएगी, और वही हुआ। अब आज की इस लोअर सर्किट के पीछे की 2-3 बड़ी रीज़न है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। और क्या इस समय निवेश किया जा सकता है या फिर अभी भी इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है, कहाँ तक इसको सपोर्ट मिल सकता है स्टॉक को, और क्या ये आने वाले समय फिर से एक शानदार तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार होगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले। इस समय लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। यहाँ पे इस समय BSE सेंसेक्स 81,430 के स्तर पर है, जहाँ पे 246 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.30% अपर है BSE सेंसेक्स। लेकिन आज शुरुआत बाज़ार की गिरावट के साथ हुई थी और उसके बाद बाज़ार तो संभल गया, लेकिन निफ्टी मेटल में काफ़ी बड़ी गिरावट है। आप देखो कि 9,067 के स्तर पे 1.02% की गिरावट है। तो यह भी एक बड़ा रीज़न बना आज रामा स्टील ट्यूब्स में गिरावट की, क्योंकि मेटल इंडेक्स आज काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, यहाँ पे बिकवाली हो रही है। और दूसरी तरफ देखें तो रामा स्टील ट्यूब्स को यहाँ पे ASM लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया है शॉर्ट टर्म में। साथ में इसकी जो सर्किट लिमिट थी वो भी 10% कर दी है, तो उसकी वजह से देखें तो आज ये गिरावट हो गई है। तो प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुका था। अब आप देख सकते हो कि आज पॉजिटिव शुरुआत हुई थी इसकी 16.85 पर, क्लोजिंग फ्राइडे की 16.52 के आसपास थी। इंट्राडे में 17.55 का इसने हाई बना दिया, यानी स्टॉक 17.5 तक चला गया, जो स्टॉक 10 रुपये से आसपास था सप्ताह भर पहले। तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका था, ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और वो आ चुकी, जिसकी वजह से इसने 14.86 पर 10% का लोअर सर्किट लगा दिया। तो जब तक 20% की सर्किट लिमिट थी कोई चिंता की बात नहीं, जैसे सर्किट लिमिट 10% कर दी यहाँ पे लग गया लोअर सर्किट, क्योंकि काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 29 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 52 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 14 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। और आज सर्किट लिमिटेड के बावजूद भी यहाँ पे 2 बजे के आसपास 26 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आपको रामा स्टील ट्यूब्स नंबर 2 पे दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि भारी भरकम वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि 14.86 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 17.55 का है। ये इसका एक 52 वीक का फ्रेश हाई बनाया, इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया है। बिल्कुल आज एक नया इतिहास रचा है। और आप देख सकते हो 52 वीक का जो लो है वो 9.90, उस हिसाब से देखें तो लगभग आपका जो रिटर्न है वो डबल के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा, और काफ़ी कम समय में लगभग 60% का रिटर्न, और इसीलिए यहाँ पे आज लग गया है लोअर सर्किट लग। तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ही 60% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। तो ये जो रामा स्टील ट्यूब्स के अंदर तेज़ी का वातावरण बना था, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि इन्होंने ओनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में पार्टनरशिप की है, और अब कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी करेगी, यानी सोलर पैनल वगैरह का निर्माण करेगी। और अभी देखिए कि स्टील सेक्टर की ये कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर भी अपनी फ्यूचर को देख रही है, और इसी वजह से इसका बेनिफिट देखने को मिला, स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगी। और साथ में आप देख सकते हो कि डिफेंस सेक्टर के लिए भी इन्होंने शुरुआत कर दी है, इसके लिए एक सब्सिडीज कंपनी बना दी। तो इन 2 खबरों का पॉजिटिव असर देखने को मिला और यहाँ पे शेयर में प्राइस बढ़ने लगी। तो इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर के जो शेयर है वो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ये स्टॉक अभी देख सकते हो कि काफ़ी अंडर वैल्यू था, और इससे पहले 16.5 का इसने ऑलरेडी हाई बनाया था पहले। उसके बाद स्टॉक 10-11 के आसपास मिला तो तेज़ी आनी थी, और वो बिल्कुल 4-5 ट्रेडिंग सेशन में आ गई। बहुत बेहतर प्रदर्शन किया स्टॉक ने। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आज जो गिरावट हुई इसके पीछे 2-3 बड़ी रीज़न रही। एक तरफ तो स्टील सेक्टर में भारी भरकम गिरावट, जिसका नतीजा ये हो कि सुबह सुबह यहाँ पर बिकवाली शुरू हो गई, और दूसरी तरफ प्रॉफिट बुकिंग। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, क्योंकि कुछ बड़े इन्वेस्टर ने जम के ख़रीदारी की थी निचले लेवल से, अब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो ये वजह भी बनी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें
तो इसको ASM लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया है और इसकी जो सर्किट लिमिट है उसको भी कम कर दिया है। तो ये भी वजह बनी इसकी गिरावट की। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी इतनी फंडामेंटली मजबूत भी नहीं है। कल ऑलरेडी हमने इसके सारे के सारे टेक्निकल और फंडालिस को एनालिस करके देखा है हमने, जिसमें इतना बड़ा इसमें अभी तो पोटेंशियल नहीं है कि ये लगातार दौड़ते हुए स्टॉक काफ़ी ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे गिरावट हुई है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे फिर तेज़ी की संभावना बनेगी। जो इन्होंने बिजनेस शुरू करने की ऐलान किया है वो काफ़ी शानदार, जो इसकी प्राइस को काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे आज जो ये गिरावट हुई इसके पीछे क्या वजह बनी, तो सुबह कुछ जो डील हुई है उन डील को समझने की कोशिश करते हैं। तो सुबह 9:15 पर 17.37 की प्राइस से 31,58,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई और उसी समय बाजार खुलते हुए 17.06 की प्राइस से 32,03,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो उसी समय सुबह 9:15 पर ही 17.22 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 16.16 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई और इसने पूरा माहौल बिगाड़ा, शेयर की प्राइस नीचे भी आई। लेकिन उसके बाद फिर से उसी समय 9:15 पर 17.24 की प्राइस से 30,29,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो सुबह सुबह खरीदारी का जोर तो था, लेकिन जो बिकवाली होने लगी और वो भी काफ़ी कम प्राइस में सौदे डालने शुरू किए। जब एक बाज़ार में इसकी प्राइस ही 17 के ऊपर चली थी, उस समय 16.16 के प्राइस से बिकवाली किसी ने की है। इसका मतलब यह है कि किसी बड़े फंड हाउस ने जो बहुत भारी मात्रा में शेयर उठाए थे उन्होंने अपनी बिकवाली करके प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसी समय देखें तो 9:16 पर 16.11 की प्राइस से 28,79,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। यानी इस गिरावट का फायदा उठा के कुछ फंड हाउस ने निवेश किया है सुबह सुबह। उसके बाद 9:31 पर 14.96 की प्राइस से 88,08,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह सुबह ही काफ़ी बड़ी खरीदारी की है। उसके बाद 9:33 पर 14.90 की प्राइस से यहाँ पे 1 करोड़ शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली की और इसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। ये जो करोड़ों शेयर बेचे गए, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे लग गया लोअर सर्किट, तो काफ़ी भारी मात्रा में बिकवाली। उसके बाद में 9:41 पर 14.94 की प्राइस से 50,83,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। यानी करीब 1.5 करोड़ के आसपास शेयर बेचे गए, जिससे यहाँ पे लग गया लोअर सर्किट। तो प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, लेकिन जल्द यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना फिर बनेगी, क्योंकि जो बिजनेस शुरू होने जा रहे हैं डिफेंस सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के, वो इसको काफ़ी ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ अभी बना हुआ है। 43% बाय की कॉल है, 14% यहाँ पे सेल की कॉल है और 43% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये देख सकते हो कि यहाँ पे 100 में से 86% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें, जो इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। अब पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 15.09 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 13.67 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ जाती है तो फिर 12.89 तक जा सकता है। यानी बड़ी गिरावट में 12.5 के आसपास स्टॉक आ सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 17.29 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 18.07 तक जाएगा, जो इसके एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनता हुआ दिखाई देगा नया। और उसके बाद तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 19.49 के आसपास, यानी 20 के आसपास स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो मौका है, बने रहे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।